नमस्कार, प्राइम बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। बिहार के दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह और पटना एयरपोर्ट से सीधे सुशील मोदी के आवास पहुंचे। दिवंगत नेता को गृह मंत्री ने श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। सुशील मोदी के परिवारजनों से इस दौरान मुलाकात की। परिवारजनों से मिलकर के होटल मौर्या के लिए रवाना हो गए और आज पटना में ही रात्रि विश्राम करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह के कल बक्सर और आरा में दौरा है और इस दौरान दोनों ही जगहों पर वो चुनावी जनसभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो देखिए, एक और जहां कुछ दिन पहले पटना आए थे नरेंद्र मोदी और स्वर्गीय सुशील मोदी के परिवारजनों से मुलाकात की थी, वहीं अब कल अमित शाह का बक्सर और आरा का ये दौरा, दोनों जगहों पर चुनावी जनसभा को भी संबोधित करते नजर आएंगे। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। उत्कर्ष जी, पटना एयरपोर्ट से सीधे सुशील मोदी के आवास पहुंचे गृह मंत्री। हालांकि इसके पहले हमने पीएम को भी देखा था जब वो स्वर्गीय सुशील मोदी के परिवारजनों से मिलने के लिए पहुंचे थे। बिल्कुल हमको देखिए, तीनों बीजेपी के बड़े नेता जो है वो अब तक सुशील मोदी के घर जा चुके हैं। देखिए, सबसे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आए थे, फिर देश के प्रधानमंत्री और आज देश के गृह मंत्री पटना पहुंचे, जहां पर सीधा वो सुशील मोदी के घर गए, दिवंगत नेता सुशील मोदी के परिवार से मुलाकात की और सीधा कह सकते हैं कि पटना के मौर्या होटल गए हैं, जहां पर रात्रि विश्राम करेंगे। इसी कल बिहार में अमित शाह की दो बड़ी रैली है, पहली आरा में और दूसरी बक्सर में। इसके बाद वो झारखंड के लिए रवाना हो जाएंगे। तो लगातार कह सकते हैं कि बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता वो बिहार प्रवास कर रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो या खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। यानी ये कहा जा सकता है पूरी कवायद। देखिए, एक और जहां फिलहाल अगर बात की जाए तो स्वर्गीय सुशील मोदी के परिवारजनों को ठाठस बंधाने या कहें कि मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो वहीं बिहार में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव भी है, कोई कोर कसर बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती और इसी को लेकर के देखिए तेजस्वी यादव की अगर बात की जाए तो लगातार वो बीजेपी को घेरते हुए नजर आते हैं और उनका कहना ये होता है कि यहां पर कहीं ना कहीं उनको अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है, इसी वजह से दौरे पे दौरा हो रहा है। और बिल्कुल देखिए, एक तरफ जहां बीजेपी के तमाम शीर्ष नेतृत्व के जो नेता है वो बिहार दौरा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन जरूर सवाल खड़ा कर रही है। महागठबंधन का कहना है कि एक डरी हुई सत्ता है, जो इन्हें लग रहा है कि बिहार की 40 सीटों पर जीत हासिल करना काफी मुश्किल है, इस वजह से इस तरीके का दौरा हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो बीजेपी भी कहीं ना कहीं डरी हुई नजर आ रही है, क्योंकि कई सीटों को लेकर पहले से ही समीकरण खराब है। बिहार की 5 सीट से ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर अभी भी परेशानी का सबक है। और अगर छठे और सातवें चरण में कहा जाए तो सिवान, बक्सर ऐसी सीटें हैं जहां पर डर आज भी बीजेपी को है कि कहीं ना कहीं वो सीट लूज हो सकती है। इस वजह से लगातार बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो बिहार दौरा कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया फिलहाल साहब का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी में साझा करने के लिए। देखिए, दोनों जगहों पर चुनावी जनसभा भी जहां एक और गृह मंत्री अमित शाह करते हुए नजर आएंगे, तो वहीं एनडीए के पक्ष में वोटिंग की अपील करेंगे।